एक समय में पूरी दुनिया में डायनासोर का राज था। आज हम जहाँ चल रहे हैं, पहले यहाँ उनकी झुंडें चला करती थी। इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इस दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियाँ थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, लेकिन कुछ डायनासोर बड़ी शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। ये उस समय में सबसे सफल जीव थे। इन पर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी और कैसी घटना थी जिसने इस धरती से इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें आज से करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उन अंतिम दिनों को करीब से देखना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह धरती से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल गया और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह धरती के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी की वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उनकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि ये टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंग उठने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल
कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ और पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों मील दूर थे, इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका वजह ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशाल जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए, महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानने के लिए आज ही विजिट करें हमारे चैनल को और इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। मैं आदित्य आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।